दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सिवा जस्ट मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रोफाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज शनिवार 4 अप्रैल सन 2026 जयपुर। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि 13 दिन में दूसरी बार तापमान राजस्थान में 8 डिग्री की गिरावट देखी गई। जयपुर सहित 6 जिलों में तेज ओलावृष्टि देखी गई और राजस्थान के 19 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट किया हुआ है, जहां से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की आंधी की रफ्तार होने की संभावना है। महत्वपूर्ण खबर यह है कि गेहूं और इसबगोल की फसल चौपट हो गई है। ये सारी जानकारियां आपको अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों आपको याद होगा कि हमने कुछ दिनों पहले ही आपको अर्ली अलर्ट दिया था और किसानों को सलाह दी थी, व्यापारी बंधुओं को सलाह दी थी, आप अपने माल को सहेजें, आप अपने माल की सुरक्षा करें, मौसम बिगड़ने वाला है। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी बहुत ध्यान से हमारा चैनल देख रहे हैं और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि हर महत्वपूर्ण खबर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से और बदलते मौसम के पैटर्न से राजस्थान में कई स्थानों पर कल शुक्रवार को तेज बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवा ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। अधिकतम तापमान 8 डिग्री तक नीचे गिर गया है और पिछले 13 दिनों में यह दूसरी बार है जब तापमान में बड़ी भारी गिरावट देखी गई। इससे पहले 20 मार्च को भी ओलावृष्टि से 8 डिग्री तक पारे में गिरावट दर्ज की गई थी। राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, अजमेर और राजसमंद जिलों में कई स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई। वहीं नागौर, सीकर, झुंझुनू में हल्की व मध्यम बारिश के समाचार हैं। इसके अलावा हवा की गति लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही। जयपुर के अंदर शाम को धूल भरी आंधी देखी गई। श्रीगंगानगर के पदमपुर में 11.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं जयपुर में ओले गिरने और अजमेर में करंट लगने से कुछ मौतें होने की भी खबर निकल के आ रही है। मौसम केंद्र ने जयपुर, दौसा, अलवर, अजमेर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, ढींग, भीलवाड़ा, चूरू, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर सहित 19 जिलों में ऑरेंज और बांसवाड़ा, बारां, व्यावर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, सीकर सहित 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। दोस्तों खबर ये भी है कि तापमान में जैसे गिरावट देखी गई। फतेहपुर में 29.4 डिग्री रहा, इसमें 8.3 की गिरावट देखी गई। चूरू में 30.4, बीकानेर में 30, सीकर में 3.5, अजमेर में 29.7, जयपुर 32.2 और जोधपुर 29.6 अधिकतम तापमान थे। इसके अंदर लगभग 5.2 से 8 ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। 8.3 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखी गई। सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि जयपुर के वैशाली नगर में शुक्रवार से काफ़ी तेज ओलावृष्टि देखी गई। साथ साथ ओलावृष्टि से श्री गंगानगर के रजियासर, बीरमाना गांव में गेहूं की फसल और बीकानेर के महाजन अर्जुनसर क्षेत्र के रायसर गांव में इसबगोल की फसल चौपट हो गई है। मेड़ता सिटी में मंडी में रखा रायडा, चना, जीरा सहित करोड़ों का माल भीग गया है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मसाले, खुशबू और प्योर झाग टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। पककर तैयार फसलें कृषि मंडियां व धान मंडियों में खुले स्थान पर ना रखें। अनाज व जिन्सों को ढककर रखें या सुरक्षित स्थानों पर भंडारण करें ताकि उससे नुकसान होने से बचाया जा सके। लेकिन महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि किसान करे तो क्या करे। अपनी फसल को भंडारण का उसके पास कोई उचित साधन नहीं है। व्यापारियों के पास भी बड़े शेड जो लगे हुए हैं उसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। हर साल हजारों लाखों करोड़ का नुकसान बारिश, ओलावृष्टि इससे होता है। इसके लिए इलाज क्या किया जाए दोस्तों? इसके लिए सेंट्रल वेयर हाउसिंग के नंबर ऑफ कोल्ड स्टोरेज बढ़ाने की अपेक्षा की जाती है सरकार से, क्योंकि हमारी कृषि उपज का एक बहुत बड़ा हिस्सा
मौसम की मार से परेशानियों में आ जाता है। यदि सेंट्रल वेयर हाउसिंग के नंबर ऑफ़ आउटलेट्स जितने ज़्यादा होंगे, कोल्ड स्टोरेज जितने ज़्यादा होंगे, वहाँ पर फसलों का संरक्षण करना उचित रहेगा। किसान और व्यापारियों को भंडारण में उचित जगह मिलती है, तो उससे भी फ़ायदा रहेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि स्टॉकिंग प्रॉपर नहीं है, भंडारण प्रॉपर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, तो आपको आपकी उपज का सही लाभ नहीं मिलता है। किसानों को, व्यापारियों को इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए और सरकार से अनुरोध भी, आपके माध्यम से हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, कि फसलों के संरक्षण के लिए उचित इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना जरूरी है। अब वो समय आ गया है कि किसान और व्यापारियों को उनको सही मूल्य मिले। प्राकृतिक आपदा जो टाली जा सकती है, जिससे सुरक्षित हो सकता है, वो है समुचित प्रबंध भंडारण का। और जब तक ये नहीं होगा, ये हर साल कुछ कभी किस इलाके में, कभी किस इलाके के अंदर ये परेशानियां बढ़ती जाएंगी। दोस्तों, औद्योगिक ढांचा अच्छा होना आवश्यक है, इससे इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है, लेकिन किसानों और व्यापारियों की फसलों का समुचित संरक्षण, भंडारण भी उतना ही जरूरी है। इस फील्ड में काम करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है कि यदि फसल संरक्षण या भंडारण की समुचित व्यवस्था है तो इससे देश को फ़ायदा होगा, किसान और व्यापारियों को संरक्षण मिलेगा? आपका क्या कहना है? वरना हर साल हम ऐसी बातें करते जाएंगे कि वहाँ इतना नुकसान हो गया, वहाँ इतना नुकसान हो गया, लेकिन आप पॉइंट ये है कि हमें करना क्या है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही नज़रिया है कि सरकार से अनुरोध किया जाए कि कृपया इस संरक्षण के लिए किया जाए। लेकिन सरकार भी अपना काम पूरा कर रही है, ऐसा नहीं है नहीं कर पा रही है, क्योंकि समय समय पर सब्सिडीज, कोल्ड स्टोरेज आदि का निर्माण में सरकार सहयोग कर रही है। लेकिन इसमें अब युद्ध स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। होता ही है कि जब नुकसान होता है उस वक्त हम चर्चा करते हैं, उसके बाद में फिर भूल जाते हैं। ये लगातार चर्चा होनी चाहिए और इसके ऊपर समुचित प्रबंध होना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।